कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल ने गुरुवार सुबह 6:50 पर नाभिढांग से रवाना होकर 9 बजे रिपू लेक दर पार कर चीना क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये दल सीमा पार करने वाला पहला जत्था बना। इस दौरान सभी यात्री स्वस्थ और उत्साहित हैं। वहीं दूसरा दल गुंजी पहुंच गया है। यात्री की सफलता के लिए जिला प्रशासन, ITBP, BRO और KMNB आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित एवं सुविधाजनक रूप से संचालित हो रही है। भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र भड़गांव से निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य व भाजयुमो डिडिहार ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संदीप बोरा का भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित कर बधाई दी। इस अवसर पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, जिला महामंत्री राकेश देवलाल, पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम भाटिया, जिला उपाध्यक्ष इंद्र लुंठी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संदीप बोरा के निर्विरोध निर्वाचन को संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रतीक बताया। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गुंजी गांव में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधान बनी पूर्व IG बिमला गुंजाल का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले अपने इष्ट देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बिमला गुंजाल ने कहा कि उनके ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने जाने के लिए वो ग्रामीणों की आभारी हैं और सीमांत गाँव के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 35 वर्षों तक पुलिस विभाग में सेवा देने के बाद अब उन्होंने अपने गाँव लौटकर समाज सेवा का संकल्प लिया है। उन्होंने इस फैसले से गाँव के लोगों में खुशी की लहर है और सभी को उनसे सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। SHO कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चंद्रभागा पुलिया के पास एक दुकान से राकेश कुमार पुत्र कृपाराम निवासी भाईरज हाल निवासी चंद्रभागा पुलिया को अवैध अंग्रेजी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। उसकी दुकान से 7 पौवे अंग्रेजी शराब के बरामद हुए। उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान बना बैंड बेरीनाग के पास एक मोटरसाइकिल की तलाशी ली, जिसमें जूट के बोरे से 13 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अभियुक्त राजेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह को गिरफ्तार कर धारा 60-72 के तहत अंतर्गत मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल सीज कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है। मुंशियारी व धारचूला क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित ट्राउट मत्स्य प्लान मॉडल की सफलता ने पिथौरागढ़ को इस क्षेत्र में अग्रणी जनपद बना दिया है। सहकारी समितियों के माध्यम से साझा संसाधन, प्रशिक्षण व विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों को आमदनी में वृद्धि हुई है। इस उपलब्धि पर डॉक्टर रमेश सिंह चलाल ने मत्स्य पालकों को धन्यवाद दिया और सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोशल मीडिया पर इसे युवाओं के लिए रोजगार और गांवों की आर्थिक के लिए मील का पत्थर बताया है। जिले के राजी जनजाति गांव किमखोला से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार नंदन सिंह ने उनका नामांकन रद्द किए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे गलत कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिससे उनका नामांकन रद्द हो गया। नंदन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन अब वो निराश हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि वो न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरा नाम नंदन सिंह, ग्राम किमखोला से आया हूँ और राजी परिवार से हूँ और मेरे ग्राम वासियों का यही कहना है कि आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे गांव वालों का यही कहना है। इसलिए धारचूला में हमारे कागजों पर कुछ आपत्ति हमारे अदर लोगों ने आपत्ति लगाई थी। वो आपत्ति हमारी धारचूला में नहीं सुनी गई, इसलिए हमें DM साहब के पास आया था। यहाँ से भी नहीं हो पाया और DM साहब बोलते हैं हाईकोर्ट से जो भी बात होगी हाईकोर्ट करेगी, इसकी जांच करके कहते हैं DM साहब। इसलिए हमने हाईकोर्ट की तरफ आवाज उठाई है। मामला यही है कि कुछ कागजों में दिक्कत हो गई थी। वो कागज के बारे में इतना जानकारी तो अभी हमें बताया नहीं गया है। जो भी कागज में कमी हुई है उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष कनालीशीना आरती ने टीम में ग्राम खताड़ी क्षेत्र में लगभग 3 नाली भूमि पर अवैध रूप से उगाई जा रही भांग की फसल का पता लगाकर उसे मौके पर नष्ट कर दिया। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के विरुद्ध अभियान में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। पिथौरागढ़ शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी ललित बोहरा ने ताड़ी गांव के पूर्व क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान को विदाई देने के लिए गांव में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने क्षेत्र पूर्व पंचायत सदस्य भुवन कुमार और पूर्व ग्राम प्रधान उषा देवी के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में ताड़ी गाँव समेत आसपास के गाँवों के विभिन्न ग्रामीण मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जागपुरान रोड के मुख्य द्वार पर अक्सर दुर्घटनाएं होती थी। इसे देखते हुए राज्य आंदोलनकारी एवं जिला ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने विभाग को 2 महीने के भीतर सुरक्षा दीवार लगाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस दुर्घटना संभावित स्थल पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य शुरू किया है। विभाग की त्वरित कार्यवाही को देखते हुए राजेंद्र भट्ट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। SBI RCT कुमारा तिराहा पिथौरागढ़ में आयोजित 31 दिवसीय लाइव प्रशिक्षण के चौथे दिन बागेश्वर की सफल उद्यमी मास्टर ट्रेनर जय भाकोनी पहुंची। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सिलाई के छोटे से कार्य से भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। 31 दिन के इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। जय भाकोनी ने महिलाओं को सिलाई की बुनियादी जानकारी भी दी और उन्हें एक सफल उद्यमी बनने की राह दिखाई। महिलाओं में उत्साह देखा गया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ऑक्सीजन योग केंद्र धनवाड़ा में हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तारा सिंह हवन संपन्न कराते हुए कहा कि यज्ञ में डाले गए पदार्थ सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। ये समस्त प्राणी जगत के लिए गुणकारी हैं। हवन में आनंदी पाल, रमेश भट्ट, शकुंतला चंद, इंद्रपंत, गोपाल बिष्ट, जीवंती भट्ट, चंद्रकला जोशी, ममता चंद्रकला आदि मौजूद रहे।